हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने थ्योरम 10.1 एंड एक्सरसाइज 10.1 को कवर किया था। इस वीडियो में हम लोग थ्योरम 10.2 को देखेंगे और फिर उसके आगे के एग्जांपल्स को देखेंगे। ठीक है, थ्योरम 10.2 ये कह रहा है कि अगर कोई सर्किल है, सर्किल, तो इस सर्किल के रिस्पेक्ट में किसी पॉइंट की पोजीशन इस प्लेन पर तीन तरह से हो सकती है। या तो कोई पॉइंट इस सर्किल के बाहर होगा, या तो इस सर्किल के ऊपर होगा, या इस सर्किल के अंदर होगा। ठीक है, जब सर्किल के अंदर होगा तो उससे हम कोई भी टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते हैं इस सर्किल पर। ठीक है, और सर्किल के ऊपर अगर कोई पॉइंट होगा तो उससे केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है, और सर्किल के बाहर अगर पॉइंट है तो इससे दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। इसके दो टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। एक टेंजेंट हो गया ये और दूसरा टेंजेंट हो गया ये। तो हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों टेंजेंट का लेंथ सेम होगा, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से इस पॉइंट का डिस्टेंस और इसके पॉइंट दूसरे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से इसका डिस्टेंस, यानी AP और BP का लेंथ इक्वल होगा। ये हमें प्रूफ करना है, ये थ्योरम है। ठीक है, गिवन क्या है? गिवन है PA एंड PB आर टेंजेंट्स। PA एंड PB आर टेंजेंट्स। प्रूफ क्या करना है हमें? प्रूफ करना है कि PA इज इक्वल्स टू PB। PA इज इक्वल्स टू PB। इसको इक्वल दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सेंटर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन कर देंगे और इस पॉइंट से सेंटर तक को मिला देंगे। तो इससे दो ट्रायंगल बनेगा। एक ट्रायंगल हो गया ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OBP। हम ये जानते हैं कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से मिलाने वाली लाइन परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पे, तो यहाँ पर एंगल 90 डिग्री का बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो एंगल OAP और एंगल OBP को इक्वल कह सकते हैं क्योंकि ये 90 डिग्री के एंगल हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ OA और OP दोनों में कॉमन है। OP दोनों में कॉमन है और ये हाइपोटेनस है दोनों का, तो हाइपोटेनस इक्वल दिख रहा है। और तीसरी चीज़ OA और OB इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये रेडियाई हैं सेम सर्किल के रेडियस हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंस हो जाए। देयरफॉर ट्रायंगल OAP is congruent to triangle OBP by RHS rule. Therefore AP is equals to BP by CPCT। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है। तो इस थ्योरम का यूज़ हम लोग क्वेश्चन में करेंगे कि सर्किल के बाहर किसी पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। उन दोनों टेंजेंट्स का लेंथ क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके फर्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। एक्सरसाइज 10.2 से पहले जो हमारा एक एग्जांपल है उस एग्जांपल को देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है प्रूव दैट इनटू कंसेंट्रिक सर्किल। कंसेंट्रिक सर्किल कैसे बनता है? जब दो या दो से अधिक सर्किल के सेंटर सेम हो तो उन्हें हम कंसेंट्रिक सर्किल्स कहते हैं। ठीक है, तो दो कंसेंट्रिक सर्किल है, दोनों का सेंटर है O। टू कंसेंट्रिक सर्किल, द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्किल विच टचेज द स्मॉलर सर्किल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। बड़े सर्किल का जो कॉर्ड जो छोटे सर्किल का टेंजेंट है
वो छोटे सर्किल के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर बाइसेक्ट होता है, ये हमें प्रूफ करना है। मतलब अगर ये ए बी बड़े वाले सर्किल का कॉर्ड है जो छोटे वाले सर्किल को पॉइंट पी पर टच कर रहा है, ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है कि ए पी जो है वो बी पी के इक्वल होगा, यानी ए पी की लेंथ बी पी के इक्वल होगा, ठीक है। क्लास 9th में आपने एक थ्योरम पढ़ा होगा, ठीक है, क्लास 9th में थ्योरम पढ़ा होगा। पहले तो क्लास 10th का जो थ्योरम अभी हम लोगों ने थ्योरम 10.1 देखा है उसका यूज़ करेंगे। तो वो सेंटर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मिलाने वाली लाइन टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है, यानी ओपी जो है वो परपेंडिकुलर होगा। अब यहाँ पर हम लोग क्लास 9th का एक थ्योरम यूज़ करेंगे कि सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो उसको बाइसेक्ट करता है, ठीक है। कैसे प्रूफ किया था, वहाँ भी हम लोग कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करके करते हैं। जैसे अगर ओ को ए से ज्वाइन कर दिया, ओ को बी से ज्वाइन कर दिया, ठीक है, ओ को ए से ओ को बी से ज्वाइन कर दिया, तो हमें तो ये पता है कि ओ पी जो है वो ओ पी परपेंडिकुलर है ए बी पे। क्यों? क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से मिलाने वाली लाइन टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। तो ए बी जो है वो छोटे वाले सर्किल का टेंजेंट है। तो जब ये पता चल गया कि ओ पी ए बी पर परपेंडिकुलर है तो एंगल ओ पी ए ओ पी बी के इक्वल हो जाएगा, दोनों 90 डिग्री के हो जाएंगे। तो हम ट्रायंगल ओ पी ए और ओ पी बी को कॉन्ग्रुएंस दिखा के ए पी और बी पी को इक्वल दिखा सकते हैं, ठीक है। कॉन्ग्रुएंस दिखाने के लिए कौन सा क्राइटेरिया काम करेगा यहाँ पे, आर एच एस। एक राइट एंगल इक्वल दिख रहा है, हाइपोटेनस यानी ओ ए और ओ बी बराबर है, क्योंकि रेडियस है ना ये बड़े वाले सर्किल के, इसलिए ओ ए ओ बी बराबर है। और एक साइड, तो वो एक साइड कौन हो जाएगा, ओ पी। ओ पी जो है वो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। तो आर एच एस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे और ए पी बी पी के इक्वल हो जाएगा सी पी सी टी से। ओके, चलिए आप लोग कर सकते हैं इसको। एग्जाम्पल नंबर 2 को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है कि कोई सर्किल है, सर्किल के बाहर पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं, ठीक है, दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं। पॉइंट टी से पॉइंट पी होता हुआ एक टेंजेंट, पॉइंट क्यू होता हुआ दूसरा टेंजेंट। पी क्यू को ज्वाइन कर दें तो सेंटर से पी को मिलाने वाली लाइन की वजह से जो एंगल बन रहा है, एंगल ओ पी क्यू, और यहाँ पर पी टी क्यू, तो एंगल पी टी क्यू जो है वो डबल होगा, एंगल पी टी क्यू डबल होगा एंगल ओ पी क्यू के। ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए तो इसको प्रूफ करते हैं। सबसे पहली बात कि अभी हम लोगों ने जो थ्योरम देखा उस थ्योरम का यूज़ करके, थ्योरम 10.2 का यूज़ करेंगे तो टी पी और टी क्यू का लेंथ इक्वल हो जाएगा। ट्रायंगल में ट्रायंगल पी टी क्यू में ट्रायंगल पी टी क्यू में टी पी टी क्यू के बराबर है, थ्योरम 10.2। तो टी पी के अपोजिट एंगल टी क्यू पी इक्वल होगा एंगल टी पी क्यू के, होगा एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, ठीक है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। अब यहाँ पर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं अगर ट्रायंगल पी टी क्यू में, तो यहाँ पर जो तीन एंगल होंगे, एक एंगल होगा कौन कौन सा, एंगल पी टी क्यू, टी पी क्यू और टी क्यू पी, इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। कौन कौन से एंगल, एंगल पी टी क्यू, एंगल
टी पी क्यू, एंगल टी क्यू पी, इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा। ओके, 180 डिग्री। इक्वेशन 1 में आप देख रहे हैं कि एंगल टी क्यू पी और टी पी क्यू दोनों इक्वल हैं, तो हम इन दोनों को एक ही नाम दे सकते हैं। कौन सा? एंगल टी पी क्यू। टी क्यू पी को भी हम टी पी क्यू कर देते हैं। ठीक है, एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल टी पी क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इक्वेशन 1 का यूज़ कर दिया। एंगल पी टी क्यू प्लस 2 बार है तो इसलिए ट्वाइस ऑफ एंगल टी पी क्यू हो जाएगा। ठीक है, और एंगल पी टी क्यू प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल टी पी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, वो हम फिगर से देखते हैं। आइए, एंगल टी पी क्यू को, एंगल टी पी क्यू को पहले ये देखिए कि क्या एंगल ओ पी टी ये पूरा 90 डिग्री का है ना, क्योंकि सेंटर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मिलाने लाइन परपेंडिकुलर होती है। तो एंगल ओ पी टी ये 90 डिग्री का है। तो जब हम 90 डिग्री में से ओ पी क्यू को माइनस कर देंगे तो वो टी पी क्यू के बराबर होगा। ठीक है, टी पी क्यू के बराबर होगा। तो 90 माइनस ओ पी क्यू लिख सकते हैं हम एंगल टी पी क्यू को। क्या करेंगे, एंगल टी पी क्यू को 90 माइनस एंगल ओ पी क्यू लिख सकते हैं। ओके, चलिए, एंगल पी टी क्यू प्लस 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 180 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल पी टी क्यू का वैल्यू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू के इक्वल आ गया। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में हम देखते हैं, आइए, यहाँ हमें फाइंड करना है। फिगर से देखिए, हमें लेंथ टी पी यानी टी पी का लेंथ फाइंड करना है, जबकि गिवन है रेडियस 5 सेंटीमीटर और पी क्यू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस 5 और पी क्यू जो है वो 8 सेंटीमीटर। फिगर बनाते हैं। ये हो गया हमारा ट्रायंगल, जिसमें बाहर पॉइंट है टी और यहाँ से दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं। इसको ज्वाइन कर दिया 5 सेंटीमीटर, इसको ज्वाइन कर दिया पी क्यू और पी क्यू को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, पी क्यू ओ टी को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है? आर पे, आर पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग फाइंड करते हैं टी पी का लेंथ कैसे फाइंड होगा। पहले तो ये जानिए कि क्या ये पी क्यू जो है वो ओ टी पर परपेंडिकुलर होगा। पी क्यू परपेंडिकुलर होगा ओ टी पे। कैसे कह सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर होगा? इसको परपेंडिकुलर प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम ये प्रूफ करेंगे कि आर जो है वो पी क्यू को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी हमें प्रूफ करना होगा पी आर इज इक्वल्स टू पी आर इज इक्वल्स टू पी क्यू आर, सॉरी, पी आर इज इक्वल्स टू क्यू आर। पी आर क्यू आर के इक्वल कैसे होगा? हम इस ट्राइंगल टी पी आर ट्राइंगल टी क्यू आर को कॉन्ग्रुएंस दिखा के
पी आर को क्यू आर के इक्वल कह सकते हैं, ठीक है। और जब वो बाइसेक्ट करे, मतलब ये पता चल जाए कि ये बराबर है यानी आर पर बाइसेक्ट हो रहा है, तो ओ को आर से मिलाने वाली लाइन परपेंडिकुलर होगा। क्लास 9 में पढ़ा है ना कि सेंटर से कॉर्ड को बाइसेक्ट करने वाली लाइन जो है वो कॉर्ड पर परपेंडिकुलर होती है। तो हम पी क्यू को ओ टी के परपेंडिकुलर प्रूव कर लेंगे। फिर हम फाइंड करेंगे ओ आर को फाइंड करेंगे पाइथागोरस का थ्योरम लगा के, ठीक है। जब पी क्यू क्वेश्चन में गिवन है 8 सेंटीमीटर, तो पी आर 4 सेंटीमीटर का हो जाएगा। पी आर 4 सेंटीमीटर, तो ओ आर का वैल्यू निकालने के लिए हमें ओ पी यानी हाइपोटेनस के स्क्वायर में से पी आर का स्क्वायर माइनस करना होगा, ठीक है। तो ओ आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, नहीं 4, हाँ 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर मीन्स 25 माइनस 16 मीन्स 9, और इसका मतलब कि कितना आ गया 3 सेंटीमीटर, यानी ओ आर का वैल्यू 3 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन में ओ आर जो है वो 3 आ गया, ठीक है, ओ आर आ गया 3। अगर हम टी पी को x और टी आर को y मान लें, टी पी को x और टी आर को y मान लें, लेट टी पी इज इक्वल्स टू x एंड पी आर इज इक्वल्स टू y, देन वहाँ जो फिगर बन रहा है उस फिगर को हम यहाँ फिर से बनाते हैं साइड में। आपका फिगर ऐसे बन रहा होगा, ठीक है। यहाँ t है, यहाँ p है, यहाँ पे o है, और ये परपेंडिकुलर है, ठीक। ये परपेंडिकुलर है पी आर, ये 3 है, इसको y मान लिया, इसको x मान लिया, और ये 4 का है। और आपको पता है कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। कहाँ पे, एंगल ओ पी टी जो है वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से मिलाने वाली लाइन टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो हमने सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल में एक देखा होगा, प्रॉपर्टी पढ़ा होगा, एक थ्योरम, कि किसी राइट ट्रायंगल में राइट एंगल वाले वर्टेक्स से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो इससे बनने वाले जो दोनों ट्रायंगल हैं वो बड़े वाले ट्रायंगल के क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, ठीक है। और सिमिलर ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। तो यहाँ पर भी दिख रहा होगा हमें कि ट्रायंगल टी आर पी जो है वो सिमिलर होगा ट्रायंगल पी आर ओके, ठीक है। तो टी आर और पी आर का रेशियो यानी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। तो हम ले लेते हैं आर पी आर ओ, ये करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। टी आर का वैल्यू कितना है, टी आर का वैल्यू है y और पी आर का वैल्यू 4, टी पी का वैल्यू x, पी ओ का वैल्यू 5, आर पी का वैल्यू 4 और आर ओ का वैल्यू 3, ठीक है। तो हमें टी पी का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग केवल इसी रेशियो को ले सकते हैं ना, केवल इस रेशियो को ले सकते हैं। तो हमें x का वैल्यू क्या मिलेगा यहाँ से, 20/3 सेंटीमीटर, ओके। और x हमने किसको माना था, TP को, तो TP का वैल्यू आ गया 20/3 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए, इस तरह से हम लोगों ने एक्सरसाइज 10.2 से पहले के 3 एग्जाम्पल्स को कवर कर लिया। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को आगे देखेंगे। आपके टेस्ट का जो पोर्शन है, जो टेस्ट का पोर्शन है वो 2 चैप्टर है। एक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन
क्वाड्रेटिक इक्वेशन और दूसरा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। चलिए आगे की बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।